Hello everyone. Today I'll discuss about MongoDB queries. As you all know that MongoDB is a NoSQL database, that is not only SQL database. So let's see the basic queries of MongoDB, right? So in MongoDB query language, the basic operations are CRUD operations, that is create, read, update and delete. For create, we need methods like insert, update or save. For read purpose, we need find method. For update purpose, we need update method, and for deletion purpose, we need remove method. Next, we will discuss each of these methods in detail one by one, right? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हम इसको थोड़ा रिलेट करके चलेंगे सीक्वल से, सो दैट हमें समझने में थोड़ा इजी हो जाए। तो जैसे हम RDBMS में यूज़ करते हैं टर्म टेबल, लाइकवाइज MongoDB में हम टेबल की जगह टर्म यूज़ करते हैं कलेक्शन, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें कलेक्शन बनाना है या देखना है कौन कौन सी कलेक्शंस अवेलेबल हैं MongoDB के डेटाबेस में, तो उसको कैसे देख सकते हैं। फर्स्ट सिंटेक्स है डिस्प्ले द एग्जिस्टिंग कलेक्शन इन डेटाबेस। तो जो भी हमारा डेटाबेस है उसमें कौन कौन सी कलेक्शंस हैं, उसके लिए सिंटेक्स है हमारा शो कलेक्शंस। सो इट विल डिस्प्ले यू द एग्जिस्टिंग कलेक्शंस इन द डेटाबेस। नेक्स्ट, अगर हमें कोई और कलेक्शन क्रिएट करनी है, कोई न्यू कलेक्शन क्रिएट करनी है, सो दैट इज़ सिंटेक्स इज db.create collection एंड ब्रैकेट में कलेक्शन नेम। अब सपोज मुझे अगर स्टूडेंट नाम की कोई कलेक्शन बनानी थी तो मैंने उसका लिखा है सिंटेक्स db.create collection ब्रैकेट में स्टूडेंट, राइट। जो भी आप कलेक्शन का नाम रखना चाहते हैं तो इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, अगर आपने कोई कलेक्शन क्रिएट कर लिया, अब आप उसको ड्रॉप करना चाहते हो, इसका आपका सिंटेक्स है db.collectionname.drop, राइट। तो ड्रॉप मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर मैंने जो स्टूडेंट कलेक्शन अभी बनाई है मुझे उसको ड्रॉप करना है, तो db.student.drop, तो आपकी जो स्टूडेंट कलेक्शन है वो टोटली ड्रॉप्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तो पहले उसका देखते हैं सिंटेक्स क्या है। db.collectionName.insert और ब्रैकेट में आईडी, यहाँ पे हर एक जो आपका डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम RDBMS में या SQL में टपल्स भी बोलते हैं, उसके लिए एक यूनिक आईडी प्रोवाइडेड है, राइट। तो पहले हम आईडी नंबर देंगे। नेक्स्ट इज़ फील्ड नेम, जैसे हम SQL में बात करते हैं कॉलम नेम, सो हेयर इट इज़ फील्ड नेम एंड साथ में इसकी आ जाएगी उसकी आप वैल्यू क्या पुटअप करना चाहते हो, राइट। एग्जाम्पल इज़ इंसर्ट द वैल्यूज़ इन द कलेक्शन स्टूडेंट। तो कोई कलेक्शन है स्टूडेंट नाम की, जैसे मैंने पहले भी बनाई है, तो उसमें मुझे कुछ 3 डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करने हैं, राइट। db.student.insert ब्रैकेट स्टार्ट ID इक्वल्स टू 1, मीन्स जो ये हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं इसकी ID क्या है, 1। नेक्स्ट इज, अब हम चाहते हैं कि उसमें एक फील्ड हो दैट इज स्टूडेंट नेम, जो हमारा एट्रीब्यूट नेम होता है SQL में, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिया, और एक और फील्ड हो ग्रेड जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। लाइकवाइज मैंने 3 डॉक्यूमेंट इंसर्ट किए हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैंने उसको ID दी है 2, student name is Sia and grade is 6. Next is student name is Tia, grade 7 and its ID is 3, right। तो जैसे हम SQL में इंसर्ट करते हैं वैल्यूज़, तो हम साथ में कभी भी एट्रीब्यूट नेम डिफाइन नहीं करते हैं, बट यहाँ पे जब आप इंसर्ट करते हो MongoDB में तो आप साथ में ही एट्रीब्यूट का नाम भी डिफाइन कर देते हो, राइट, जो फील्ड का नेम है और साथ में उसकी वैल्यू भी। नेक्स्ट है, अगर मुझे कुछ अपडेशंस करने हों तो आप यहाँ पे देखो MongoDB में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपडेट मेथड की हेल्प से आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को अपडेट भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपने कोई अपडेशन के लिए कुछ कमांड दी है, राइट, कोई आपने कंडीशन लिखी है अपडेशन के लिए, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर तो आपके कलेक्शन में वो डॉक्यूमेंट है फिर तो उसकी अपडेशन हो जाएगी। बट इसमें डिफरेंट क्या है, अगर जो आपने कंडीशन दी है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके कलेक्शन में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर देगा विद दोज अपडेशंस, राइट। इसका सिंटेक्स है db.collectionName.update, साथ में आ जाएगा ID, मीन्स आपको कौन सी ID को अपडेट करना है। नेक्स्ट फील्ड नेम और वैल्यू की कौन सी फील्ड नेम है जिसकी आपको वैल्यू को अपडेट करना है।
सो इसकी एग्जांपल देखते हैं। अपडेट द वैल्यू ऑफ ID3 इन स्टूडेंट कलेक्शन मीन्स स्टूडेंट नाम का जो कलेक्शन है मुझे उसमें ID जो 3 है उसको मुझे अपडेट करना है। सो मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है db.student.update ID3 मीन्स मुझे ID3 वाले डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। स्टूडेंट नेम इज़ टिया, राइट, और वहाँ पे ID3 में जहाँ पे स्टूडेंट का नाम टिया है, राइट, मुझे वहाँ पे सेट क्या करना है, मतलब मुझे अपडेट क्या करना है, ग्रेड को 8th कर देना है। पहले कोई भी अगर ग्रेड उसका रहा होगा तो मुझे अब सेट क्या करना है, ग्रेड को 8 कर देना है, राइट। और उसके साथ आप देखोगे लिखा है अपसर्ट इक्वल्स टू ट्रू। तो अपसर्ट का मतलब है कि हम चाहते हैं कि अपडेशंस इम्प्लीमेंट हो जाए, राइट। तो नेक्स्ट आप देखोगे db.student.update में मैंने लिखा है अपसर्ट इक्वल्स टू फॉल्स। तो अगर हम अपसर्ट फॉल्स सेट करते हैं तो अपडेशंस इम्प्लीमेंट नहीं होगी, बट अपसेट आप ट्रू करोगे तभी ही आपकी अपडेशंस इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, राइट। तो एक बार अपडेशन करने के बाद अब मुझे चेक करना है कि जो मैंने अपडेशंस की हैं वो वाकई एग्जीक्यूट भी हो गई हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं db.student.find, जहाँ पे स्टूडेंट है हमारा कलेक्शन का नेम और कंडीशन मैंने दी है ID3 मीन्स मुझे ID3 डॉक्यूमेंट को देखना है सो दैट आई कैन वेरीफाई कि जो मैंने अपडेशन की थी कि ग्रेड 8 होना चाहिए वेदर इट इज़ बीइंग डन और नॉट। सो नेक्स्ट अब अपडेट मेथड की हेल्प से हम और क्या क्या इसमें फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अगर आपको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई और न्यू फील्ड ऐड करनी हो जो हमारा एट्रीब्यूट होता है SQL में, तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपकी क्वेरी है टू ऐड अ न्यू फील्ड लोकेशन विद वैल्यू दिल्ली टू द डॉक्यूमेंट ID3 ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम की कोई कलेक्शन है, उसमें एक फील्ड मुझे ऐड करना है लोकेशन नाम का जिसकी वैल्यू हो दिल्ली। तो उसका सिंटेक्स होगा db.student.update ID3 मीन्स मुझे ID3 वाले डॉक्यूमेंट में अपडेशंस करनी है। सेट क्या करना है मुझे, लोकेशन, एक न्यू मुझे फील्ड ऐड करना है लोकेशन और उसकी वैल्यू क्या ऐड करनी है, दिल्ली। सो इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि वेदर लोकेशन हैज़ बीन एडेड और नॉट, तो वो db.student.find, राइट। सो नेक्स्ट इज अब अपडेट की हेल्प से आप एक न्यू फील्ड इंसर्ट भी कर सकते हो, तो आप एक न्यू फील्ड रिमूव भी कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, टू रिमूव अ फील्ड लोकेशन विद वैल्यू दिल्ली। तो सपोज जो मैंने पहले फील्ड लोकेशन इंसर्ट की थी विद वैल्यू दिल्ली, अब मुझे उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या सिंटेक्स रहेगा, db.student.update ID3, जो ID3 का डॉक्यूमेंट है उसमें मुझे पहले हमने किया था सेट, बट अब मुझे कर देना अनसेट मीन्स जो भी लोकेशन नाम का वहाँ पे फील्ड है उसको मुझे अनसेट कर देना है, मीन्स उसको मुझे रिमूव कर देना है। और नेक्स्ट अगर मुझे चेक करना है कि वेदर इट हैज़ बीन डिलीटेड और नॉट, तो हम db.student.find करके उसको चेक कर सकते हैं। ब्रैकेट में हम ID3 दे देंगे कि हमें ID3 वाले डॉक्यूमेंट को चेक करना है, राइट। सो नेक्स्ट इज़ अब फाइंड मेथड, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, कोई चीज़ें हमें चेक करनी है मीन्स कोई वैल्यू रीड करनी है या हमें कोई वैल्यू डिस्प्ले करानी है, जैसे हम SQL में सिलेक्ट करते थे तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फाइंड, राइट। सो इसका सिंटेक्स है db.collectionname.find, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं db.collectionname.find.pretty। तो प्रिटी की हेल्प से क्या होगा, जो भी आपकी सिंगल वैल्यू होगी फील्ड की वो एक लाइन में एक वैल्यू आएगी, सॉरी एक डॉक्यूमेंट है जो वो एक वैल्यू है डॉक्यूमेंट की जो फील्ड की वो एक लाइन में आएगी, नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आएगी, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि आप क्लियरली देखना चाहते हो वैल्यूज़ डॉक्यूमेंट की, तो आप इसको डॉट प्रिटी से उसको लिख सकते हो सिंटेक्स को। सो लाइक एग्जाम्पल इज डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट्स ऑफ कलेक्शन स्टूडेंट, तो हमने लिखा है db.student.find से भी आंसर आ जाएगा और db.student.find.pretty से भी आंसर आ जाएगा। बस डिफरेंस ये है, जब आप प्रिटी लिख दोगे तो जो भी वो डॉक्यूमेंट है उसकी जो डिफरेंट फील्ड्स हैं हर एक लाइन में एक फील्ड आएगी, राइट। अब नेक्स्ट है फाइंड मेथड की हेल्प से हम सर्च भी कर सकते हैं अगर मुझे कुछ वैल्यूज़ डिस्प्ले करानी है विद स्पेसिफिक कंडीशन। तो उसके लिए है सपोज मुझे टू फाइंड डॉक्यूमेंट वे स्टूडेंट नेम हैज़ वैल्यू रिया, तो कोई स्टूडेंट नेम कोई हमारा फील्ड है उसकी वैल्यू है रिया, मुझे उसको सर्च करना है। सो db.student, कलेक्शन का नाम स्टूडेंट है, .find और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कंडीशन क्या है, स्टूडेंट नेम हैज़ टू बी रिया .pretty, राइट। सो नेक्स्ट है अगर मुझे यहाँ पे सर्च तो करनी है वैल्यू, राइट, रिया, बट हम चाहते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट ID डिस्प्ले ना हो,
क्योंकि जनरली जब भी आप सर्च करोगे तो वो साथ के साथ आपको उसकी ऑब्जेक्ट आईडी भी बता देगा कि जो वैल्यू आप सर्च करो उस डॉक्यूमेंट की, जिस डॉक्यूमेंट में वो वैल्यू है उसकी आईडी क्या है। बट अगर हम चाहते हैं वी डू नॉट वांट टू सी दैट आईडी, तो हम उसको कैसे सेट करेंगे, db.student.find स्टूडेंट नेम रिया आईडी इक्वल्स टू 0, राइट। तो मुझे आईडी उसकी विजिबल नहीं करनी है तो उसको हम 0 सेट कर देंगे। सो नेक्स्ट है फाइंड मेथड की हेल्प से अब हम और क्या क्या सर्च क्राइटेरियाज लगा सकते हैं। सो टू फाइंड डॉक्यूमेंट वेयर स्टूडेंट नेम इज सेट टू इधर रिया और इज सेट टू टिया, राइट। तो हमें वो वाले डॉक्यूमेंट देखने हैं चाहे उस डॉक्यूमेंट में स्टूडेंट का नाम रिया हो चाहे हो टिया, राइट। तो हमें रिया और टिया दोनों की, मतलब हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जिनमें रिया की एंट्री है या जिनमें टिया की एंट्री है। तो इसको हम लिखेंगे db.student.find। अब कंडीशन हमारी क्या है, स्टूडेंट नेम इन, मतलब क्या होनी चाहिए वैल्यू, रिया और टिया, राइट। तो हमें वो वाले डॉक्यूमेंट्स ये डिस्प्ले करा देगा जिनमें या तो रिया है या तो टिया है। अब इसका अगर हम ऑपोजिट देखें तो मुझे वो वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने हैं जिनमें रिया भी ना हो, नहीं देखने हैं वो डॉक्यूमेंट जिनमें या तो रिया है या तो टिया है। तो db.student.find कंडीशन क्या है, स्टूडेंट नेम $NIN। तो इनसे हम क्या कर रहे थे, उनको डिटर्मिन कर रहे थे। अब NIN से हम क्या कर देंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रिया और टिया नाम की एंट्री नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को वो डिस्प्ले कर दें, राइट। सो अगर नेक्स्ट है, अगर हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ डिटर्मिन करनी है टेबल में से जो पर्टिकुलर जो फील्ड है उसकी जो वैल्यू किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रही हो, राइट। सो db.student.find स्टूडेंट नेम स्लैश, राइट, नेक्स्ट इज टी। तो मतलब हमें वो वाले डॉक्यूमेंट वो डिस्प्ले कराए जिसमें जो स्टूडेंट नेम की वैल्यूज़ हैं जो टी से स्टार्ट हो रही हैं, राइट। अब नेक्स्ट है, अगर हमें सेम या यही क्वेरी नेक्स्ट भी यही है कि वह स्टूडेंट नेम बिगिंस विद टी, तो हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि उसको स्लैश डाल के नेक्स्ट लिख देंगे टी, सो दैट हमें पता लग जाए कि वो टी से स्टार्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट इज, अब उसका रिवर्स मुझे देखना है कि वो वाली वैल्यूज़ देखनी है जो टी से एंड हो रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, db.student.find स्टूडेंट नेम स्लैश टी $ स्लैश ऑफ ब्रैकेट, राइट। तो मतलब वो वाली वैल्यूज़ हमें देखनी है जो टी में जो वैल्यूज़ टी पे एंड हो रही हो, टी के बाद कुछ भी वैल्यू ना हो, राइट। अब ये हमने पहले देख लिया कि टी से स्टार्ट हो रहा है या टी से एंड हो रहा है। अब मुझे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट देखने हैं कि जिस डॉक्यूमेंट की फील्ड की वैल्यू की मुझे इन बिटवीन कोई वैल्यू तो पता है, बट ये नहीं पता है कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है या वो एंड कहाँ से हो रहा है। तो उसको कैसे देख सकते हैं, db.student.find स्टूडेंट नेम स्लैश ई स्लैश मीन्स ई हैज़ टू बी देयर and before and after e any number of alphabets can be there, right। तो इस तरीके से आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स अगर आपको कोई नाम फाइंड आउट करना है, आपको एग्जैक्ट नेम नहीं पता है बट आपको सिर्फ इतना पता है कि नाम में कुछ ये वाला अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो उसको आप ये क्वेरी एग्जीक्यूट करके डिटर्मिन कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आपको वो वाले डॉक्यूमेंट्स देखने हो जिनमें नल वैल्यूज़ हों, सो db.student.find स्टूडेंट नेम इज़ इक्वल्स टू नल, राइट। अब यहाँ पे क्वेरी, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है क्वेरी लिखने में। यहाँ पे क्वेरी में आएगा कि स्टूडेंट नेम जो है वो नल है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी db.student.find स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू नल। अब $EQ का मतलब है कि इसकी वैल्यू इक्वल्स टू होनी चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट इज, अब अगर हम ये वाले फंक्शंस हमें लगाने हो, काउंट, लिमिट, सॉर्ट एंड स्किप। तो काउंट का मतलब हमें पता है काउंटिंग करनी हो नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स की। तो टू फाइंड नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स इन स्टूडेंट कलेक्शन, तो db.student, स्टूडेंट हमारा कलेक्शन का नेम है, डॉट काउंट, तो ये आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स काउंट करके बता देगा। अब नेक्स्ट है, मुझे वो वाले डॉक्यूमेंट्स देखने हैं स्टूडेंट कलेक्शन में जहाँ पे ग्रेड की वैल्यू 6 है। सो db.student.count ग्रेड इज इक्वल्स टू ग्रेड कॉलन 6। तो सिर्फ वो वाले डॉक्यूमेंट्स की काउंटिंग करके बताएगा जहाँ पे ग्रेड 6 है, राइट। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे ही देखना है कि मुझे कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स ही देखने हैं, लाइक मुझे सिर्फ फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट्स ही देखने हैं, राइट, और बाकी वाले डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं देखने हैं। तो हम यहाँ पे से करेंगे, क्वेरी क्या है, टू फाइंड फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट वेयर स्टूडेंट नेम इज़ रिया। तो फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट्स बताओ जहाँ पे स्टूडेंट का नाम रिया है। सो db.student.find स्टूडेंट नेम इज़ रिया एंड लिमिट
3 मीन्स सिर्फ हमें, अगर रिया नाम की 5 एंट्रीज हैं तो हमें सिर्फ 3 एंट्रीज ही देखनी है जिनमें रिया आ रहा हो, राइट। सो नेक्स्ट है, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करनी हो, वैल्यू सॉर्टिंग करनी हो, तो db.student.find.sort grade इक्वल्स टू 1 मीन्स मुझे यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड फील्ड, जहाँ पे मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो हमने लिख दिया ग्रेड कॉलन 1, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। और डॉट लिमिट 3 मीन्स मुझे सॉर्टिंग के बाद सिर्फ फर्स्ट 3 वैल्यूज ही देखनी है। तो सिमिलरली अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, db.student.find.sort grade इक्वल्स टू -1 एंड लिमिट 3, राइट। सो इसमें क्या होगा, लिमिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, मतलब फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट्स ही आपको दिखेंगे यहाँ पे, राइट। सो नेक्स्ट इज अब रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं मोंगोडीबी में। सो दैट इज़ जैसे आपका $EQ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब है इक्वल टू। सो इसकी क्वेरी है, तो सपोज टू फाइंड डॉक्यूमेंट वेयर द ग्रेड इज सेट टू 6, तो हमें वो वाला डॉक्यूमेंट देखना है जहाँ पे ग्रेड की वैल्यू 6 है। सो db.student.find ग्रेड $EQ 6, राइट। तो सिमिलरली मुझे नॉट इक्वल का करना है, तो EQ से होता है इक्वल और NE से होगा नॉट इक्वल। तो अगर आपको वो वाले डॉक्यूमेंट देखने हैं जहाँ पे ग्रेड 6 ना हो, कोई और ग्रेड हो सकता है, तो आप लिख दोगे db.student.find ग्रेड NE इक्वल्स टू 6, राइट। अब नेक्स्ट है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू देखना हो, तो आप क्या करोगे, बस जहाँ पे आपने EQ लिखा था या नॉट इक्वल लिखा था तो वहाँ पे आप GTE लिख दोगे, मतलब आपको वो वाले ग्रेड देखने हैं जो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6 हो, राइट। मतलब 6 भी हो सकता है और 6 के बाद वाले ग्रेड्स भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। सो नेक्स्ट है परसेंटेज $LT का मतलब है लेस दैन। सो db.student.find ग्रेड हमारा क्या होना चाहिए, लेस दैन 5। सो 1 2 3 4 हो सकता है इसमें। सिमिलरली ग्रेटर दैन, तो LT की जगह GT कर देंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करोगे कि मोंगोडीबी में सिंटैक्सेस बहुत सिंपल से हैं, लाइक अगर आपको लेस दैन लिखना है तो आप LT लिख दोगे, ग्रेटर दैन लिखना है तो आप GT लिख दोगे, राइट। अब लेस दैन इक्वल्स टू लिखना है तो आप LT लिख दोगे, राइट। तो अगर हम लास्ट वाले की बात करें, टू फाइंड डॉक्यूमेंट वेयर द ग्रेड इज लेस दैन और इक्वल्स टू 6, तो लिखेंगे db.student.find और ग्रेड की वैल्यू जो है दैट इज़ $LTE 6, राइट। तो जो ग्रेड की वैल्यू है लेस दैन और इक्वल्स टू 6 होनी चाहिए, मीन्स 6 भी हो सकता है और 6 से पहले वाले भी हो सकते हैं, राइट। और यहाँ पे एक और चीज़ आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने कलेक्शन का नाम लिखा है स्टूडेंट में, ऐसा अगर आपने बड़ा डाला है ना, तो आप हर जगह कैपिटल S ही यूज़ करोगे। ऐसे नहीं है कि कई जगह आप स्मॉल S यूज़ करो, कई जगह कैपिटल। अगर आपने कलेक्शन को क्रिएट करते टाइम ही वहाँ पे आपने मेंशन कर दिया था कि स्टूडेंट का जो S है वो कैपिटल है, तो इट मीन्स आपको वो हमेशा जब भी आप उसको कंसिडर करो उसको कैपिटल S ही लेना होगा, राइट। So that's all for the basic queries of MongoDB. Thank you.